तो स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं वरुण तिवारी और मैं पारुल और आज हमारे साथ हैं शैलू जी और नवीना जी। हाय। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। हम सीधा मौके पे आते हैं कि आप सबसे पहले एक दूसरे को कब मिले, वो वाला पल आपको दोनों को याद है? तो प्लीज बताएं। मैं नवीना एंड मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, और हम दोनों का एक्चुअली एक अरेंज्ड मीटिंग था ऑर्गेनाइज्ड बाय पेरेंट्स। तो ये पहले आ गए थे, उनके फैमिली बाद में आने वाले थे ड्यूरिंग द डे। तो हम दोनों बैठ के बालकनी में बात कर रहे थे जस्ट टू चेक आवर कंपैटिबिलिटी। तो बात बहुत हुई, फिर लगा कि ये ओपन माइंडेड है, मेरी प्रायोरिटीज़ को समझते हैं, और मेरा तो प्रायोरिटी था कि बहुत पढ़ाई करने का है और मुझे जॉब भी करनी है। तो इन्होंने बोला आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, यू वेलकम टू डू व्हाटएवर यू लाइक। तो मैंने बोला कि ओह दिस इज माय प्रिंस चार्मिंग, आई लाइक इट। डेट टाइम एनिवर्सरी का तो सबको याद रहता है, शादी का सबको याद रहता है, लेकिन जो पहले दिन मिले थे, पहले दिन, वो दिन आपको टाइम याद है? तो मैं एक दिन पहले आ गया था, जैसे नवीना ने बोला, और आई अराइव्ड एट अराउंड 6 o'clock 6 PM। तो उस दिन खाना नवीना के घर पे ही था, तो मैं आके फ्रेश हो गया होटल रूम में वगैरह, और फिर इनके घर पे गया। एंड ऑब्वियसली मेरे पर्सपेक्टिव जब फोटो देखा, फॉर मी दैट वाज लव एट फर्स्ट साइट इन सम वेज। वाओ। So but obviously आप कैसा बोलते हैं कि fall in love, I don't want to fall in love, I want to rise in love. So hence I decided कि भाई अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा बातचीत करो, थोड़ा जानो, फिर डिसाइड करो। इसलिए फिर उस दिन खाने के वक्त फिर हम काइंड ऑफ वी स्टार्टेड हैविंग अ बिट ऑफ इंटरेक्शन। तो उसमें पता चला कि दिस इज अ ब्यूटी विथ ब्रेन। नॉर्मली यू आइदर हैव अ ब्यूटी और यू हैव अ ब्रेन। It's very hard to find a beauty with brain. So in a way that in some ways that was the first impression I had of Navina. चलो एक क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। आपने बोला फोटो देख के इम्प्रेस हो गए थे। बिल्कुल। तो मोबाइल तो था नहीं। नहीं। तो क्या पोस्ट में फोटो आता था? तो यस, उस टाइम पे पोस्ट में आया था, और ऑब्वियसली उस टाइम में आप कैसा है कि अपने को पता है कि फोटोशॉप कर सकते हो, बहुत सारा मेकअप लगा सकते हो, एंड देन यू कैन मेक व्हाटएवर यू वांट। फोटोशॉप का कांसेप्ट तो था। तो उस टाइम पे भी था। तो बोला कि भाई ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट, पर अपन ने वही है कि भाई ठोक बजा के लेना है, ऐसा नहीं लेना है। देख के लेना है भाई। तो बोला पहले जाना है, देखना है, बातचीत करना है कि भाई अपने सिर्फ ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी के साथ कैरेक्टर भी कैसा है। तो नेक्स्ट दिन पापा मम्मी आ गए। हाँ, नेक्स्ट दिन पापा मम्मी आ गए, फिर काइंड ऑफ हमने देखा, और फॉर मी इट वाज नॉट अ वेरी हार्ड डिसीजन। इट वाज नॉट अ ब्रेन, हां, नॉट अ वेरी। तभी के तब चट मंगनी चबिया नहीं उस उतना नहीं। तो वही मैं वही बोल रहा था कि इमोशन स्ट्रांग थे, तो इसलिए हमने एंगेजमेंट 2 years कंटिन्यू रहा, क्योंकि we both were आज studying। के लिए बड़ी चीज है। 2 साल। तो पारुल जी, आप जब लोगों की शादियां करवाती हैं, तो आप पहले जब एंगेजमेंट करवाती हैं तो आपको एक डर लगा रहता है कि 2 साल 3 साल, डिपेंडिंग द एज, बहुत यंग होते थे, बोलती हूँ ठीक है घूमो फिरो, थोड़ी वो एज के हो जाते हैं, 2 साल नहीं पहले शादी कर लो, आगे का पहचान करते रहना। तो उस 2 साल में वो टाइम इसलिए था, हम दोनों भी पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टर और पढ़ाई वो हैंड इन हैंड चलते हैं लाइफ लॉन्ग। यस। तो उस टाइम में मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट था, ये भी पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी। तो उस हिसाब से मुझे भी लगा कि काइंड ऑफ देयर वाज नो ओकेजन टू मैरी अर्ली। ट्रू। पर आई थिंक अब लुकिंग बैक इन हाइंडसाइट कि वो 2 साल बहुत अच्छा टाइम था हमारा। हम एक दूसरे को हर चीज में जाने, एवरी डे वी यूज्ड टू टॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour और 1.5 hour ओनली। नहीं, स्पेशल मोबाइल मिला हुआ था मुझे। अच्छा। मेरी मम्मी को तो फिक्र हो गई थी कि इतनी लंबी सगाई चल रही है, टूट तो नहीं जाएगी, झटपट ब्याह करो। अभी भी होता फिकर, तो अब भी था। अच्छा, वो मोबाइल आ गया था, उसका मतलब उस टाइम मोबाइल के प्राइसेस बहुत हाई थे, बहुत हाई थे। 16 तो मिनट के पैसे भरते थे। बहुत आए थे। मेरा हाफ ऑफ द सैलरी वुड गो टू पेइंग द मोबाइल।
पर चलो, everything is worth it now that we look at Absolutely, back. no regrets. ना अगर आपसे पूछें कि कोई ऐसी जो आपको इनमें सबसे फेवरेट चीज लगती हो और कोई ऐसी जो आप चाहते हो जो अभी भी चेंज हो जाए, तो कोई ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ? तो पॉजिटिव आई थिंक बहुत सारी क्वालिटीज है, उसमें सबसे काइंड ऑफ मोर जो आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज नवीना में है, तो जैसा शी ग्राउंड्स मी। कैसा है मेरा, आई हैव अ बिट ऑफ रिस्की माइंडसेट, तो मुझे कोई चीज अच्छी लगी एंड आई काइंड ऑफ हैव अ टेंडेंसी टू जंप कर लो, अपॉर्चुनिटी जंप कर लो। नवीना है कि लेट्स टेक अ बैक स्टेप, लेट्स थिंक थ्रू, so that's a very kind of, she grounds me, so I think that's something which is one of the more outstanding quality. In terms of weaknesses or in terms of what I would like her to change, obviously nagging. वो तो स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो नहीं निकल रहा है जी। ना वेरी वेरी ऑनेस्ट। आप बताइए नवीना जी। तो गुड क्वालिटीज वैसे बहुत है। So he is very organized, झटपट घर में काम सब करवा देते हैं। So very good with daughter, बहुत ख्याल रखते हैं डॉटर का मेरा। So these are very very good qualities. तो एक क्वालिटी मैं चाहती हूँ कि चेंज करें कि थोड़ा और टाइम साथ में बिताए। Why not? हाँ, और ज्यादा। Now that अभी मैं सोचती हूँ कि 16 साल हो गए एंड वी हैड लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि प्रोफेशन बहुत डिमांडिंग है, पढ़ाई में टाइम चला गया, दूसरा टाइम पेशेंट्स के केयर में चला गया, जो भी है ना इतनी जल्दी जिंदगी निकल जा रही है। मे भी अपने दोनों वापस से ज्यादा और अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। That's good. That's a hint on you. Next time when you sit on this I'll couch, improve. next time when we sit on the same couch, we might have a different complaint. Complaint तो रहेगी भाई साहब, लेकिन शायद अलग complaint हो। इसके साथ में आपको मिलते हैं आपके ये फेवरेट वेपन्स, Okay. और इसके साथ में अभी हो गए क्वेश्चंस। Okay. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ, बिटवीन बोथ ऑफ यू, हु इज द बिगेस्ट रिस्क टेकर? नहीं देख के नहीं जवाब देना, यू कैन गिव योर आंसर्स। दोनों दे सकते हो ना। Okay, हाँ। here you go. Yeah, he takes better risk. Okay, वरुण आपका टर्न। जब आप कभी कुकिंग की बारी आती है तो कौन कुकिंग करना ज्यादा पसंद करता है? आप वो यूज भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा करना ही नहीं है। उसमें जाने जो dominant और खाना पसंद, खाना में दोनों अच्छे हैं। नहीं, खाना भी यही, she likes बनाती to- भी वो है, खाती भी वो है। हाँ, नहीं, relish नहीं, करती है। she likes lot of food. I'm okay with any food, Oh. so she ना। relishes food. ना दैट्स वेरी गुड। नाउ एक जो कॉन्सेप्ट है कि जिंदगी में एम्बिशन की बात है, Yes. ठीक है, एट सम स्टेज पीपल से नो दिस इज इट, आई डोंट थिंक सो, आई वांट एनी करियर मूव, और आई डोंट, Yeah. आई थिंक दिस इज नाउ आई एम स्टॉपिंग एंड आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। Yeah. कोई बंदा है वो रुक ही नहीं रहा है। सो दैट इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, हु इज मोर एम्बिशियस बिटवीन बोथ ऑफ यू? देयर यू गो, लुक्स लाइक यू बोथ आर, You both are. यू बोथ आर। That's beautiful. जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं दोनों, तो मेन्यू का ऑर्डर कौन देता है? मैं इनकी शक्ल देख लेती हूँ, फिर इनको मैं चांस दे देती हूँ। दैट्स नाइस। वो आधे टाइम तो ऊपर कर ही नहीं रहे। घर पे जाके खाना भी है। Now that's lovely. We'll take that back. That was very nice and very spontaneous of you. Thank you. जी, अगर हम ये पूछते हैं कि आज की जो जनरेशन है, जो आज के लोग एक रिलेशनशिप से डरते हैं, जुड़ना नहीं चाहते, इनके लिए एक अच्छी, कैसे अब 16 साल का आपका एक सफर हो चुका है, तो एक सफर है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको कि व्हाट्स द लाइफ एज अ कपल? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ टुगेदर इज मोर हैप्पियर, मोर एंजॉयबल, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, ज़्यादा लंबी उम्र जिएंगे। और मैं सोचती हूँ कि अगर आप उतना डर रहे हो तो यू कैन टेक अ स्टेप वाइज अप्रोच, कि आप ऐसे सोचें कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, आपको आपकी क्या मान्यताएं हैं, व्हाट आर योर वैल्यूज़, आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, देन आप किसी के साथ डेट पे जाते हो तो आप वो आपकी वैल्यूज़ दिमाग में रख के दूसरों की वैल्यूज़ चेक कर सकते हो, और फिर आप उनके साथ आपकी बनती है कि नहीं वो आप देख सकते हो।
उसके बाद आप टाइम लेके आप रिलेशनशिप में बन सकते हो। एंड आई थिंक बिग फैक्टर इज कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, सुननी भी पड़ती है, कभी कभी अपनी नहीं चलती है। आई नो, खुद के पेरेंट्स की सुनते हैं, किसी की भी सुन लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सुन लो, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी अपनी रख लो कभी दूसरों की रख लो, मगर जिंदगी विल बी बहुत बेटर ऑफ टुगेदर। एक क्वेश्चन इसी के बारे में पूछूंगी, यहाँ मैट्रिमोनी के पॉइंट से काफी सारे बच्चे होते हैं, बोलते नहीं आंटी अभी स्टडी खत्म नहीं हुई है, अभी यू नो एक प्रमोशन ले लेती हूँ, एक प्रोजेक्ट खत्म कर उसके बाद में शादी का सीरियसली सोचेंगे, देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट नॉट ऑन अ वेरी एक्टिव मोड। सो करते करते शायद कहीं ना कहीं लगता है कि एज थोड़ी लंबे चली जाती है, शायद फिर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है दूसरे को समझने की। तो you got together while you were very young and then you gave each other a bit of a time before you got married. तो वो सारे संदर्भ में आप क्या ऑडियंस को बोलना चाहेंगे? Take a leap of faith और नहीं, मैं सोचती हूँ कि the time is ticking for everybody. Okay. और सब चीजें टाइम से होनी चाहिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई एंड मेरी फेलोशिप गए हफ्ते हुई है। Congratulations! Good to break it on our show now. Congratulations! मेरी फेलोशिप इन जनरल पीडियाट्रिक्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स 10 साल की पढ़ाई, लास्ट वीक मेरी फेलोशिप हुई है। पढ़ाई मैंने इतनी की है, मैंने सोचा ये अब कर रहे हैं तो लेके जाओ उसको। तो इसीलिए भी कह रहे हैं कि घूमने का टाइम आ गया। अभी पढ़ाई हो गई है, अभी पढ़ाई हो गई, very true and balanced approach। इसमें सिर्फ एक ही चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि फॉर मी रिलेशनशिप इज लाइक ग्रुप स्पोर्ट। अपन रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो जाते हैं और उसके वजह से देयर इज ऑलवेज अ फियर कि भाई सामने वाला अपने को समझेगा कि नहीं। But when you play a sports, you actually have players from all different background, different culture, different mindset. But if you bring that sportsmanship in the relationship, actually relationship is not much different from playing a group game in a way. There are some losses, there are some wins. You improve yourself when you are losing. You build that team building exercise and you go back and fight your opponent. So that's kind of why I feel like that's what I would say. There's no right time for it. And there's never going to be a right time. The more you postpone it, the harder it gets to take a decision. So I think if you have a risk-taking attitude, which everyone should have, and you have some trust in yourself, go for it. देखो एक साइकोलॉजिस्ट से कितनी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है आपने, वेरी गुड। साइकोलॉजिस्ट से याद आया कि आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, है ना, सब चीजें सुनते हैं, और फर्स्ट टाइम आपका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। So obviously when you are the role change हो जाता है तो उसमें it's not a difficult thing, क्योंकि the only thing is कि और I have to thank both of you because in a way to give us this opportunity, क्योंकि हम 16 साल हो गए रिलेशनशिप को, we never reflected on it. So it was actually due to this opportunity we actually reflected on it. So आप जैसे पूछ रहे हो कि नॉर्मली आप क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाले को सोचना पड़ता है, ये पहली बार हो गया है कि I have to think। और ये तो कैमरा पे YouTube पे डाल देगा। So in that sense, that's definitely an anxiety-provoking thing. But actually, it also provided that opportunity to understand what are our shared values, where is our life heading, have we achieved what we were aiming to achieve, or is there a lot more to achieve? So and thank you for both of you to actually giving that opportunity. I actually reflected back too. मैंने सोचा कि पढ़ाई के बारे में बहुत सोचा, प्रैक्टिस के बारे में सोचा, पैसों के बारे में सोचा, घर कहाँ लेना है सोचा, स्कूल किस कैचमेंट में, वो सब किया। फिर मैंने सोचा अपनी शादी के 16 साल हो गए, जब मिले थे इंडिया में पढ़ाई कर रहे थे, कंट्रीज चेंज हो गए, यूके में जाके रह लिए, यूके में 7-8 प्लेसेस में रह लिए, घर चेंज कर लिए, ब्रिस्बेन में 7 साल रह लिए, सिडनी में भी रह लिए, मगर हमारी जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, वो टकी हुई है। और कितनी सारे
एग्जाम्स भी अच्छे मार्क्स से नहीं पास हुए, वापस करना पड़ा। कितने और सारे लॉन्ग खड़े डिस्टेंस हुए। भी रहे होगे, बिल्कुल। एक बंदा एक सिटी दूसरा बंदा, तो और ये सारे के बीच में बच्चे भी पालने हैं। बच्चे भी पालने, एग्जाम भी करनी है, जॉब भी करनी है, नाइट ड्यूटी भी करनी है, करियर में भी ग्रो होना है। और पूरे यूके में 4 साल रहे, उनकी जॉब मेरी जॉब 7 घंटे जस्ट कम्यूट 7 घंटे है ना। तो और मैं हूँ जो बोलती हूँ अरे यार डॉक्टर लोगों की पैसे देख के ना क्या तगड़ा कमाते हैं ना, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और ये नहीं कि मैं नखरे करते रहती हूँ है ना। तो ना यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द लाइफ। नहीं बिल्कुल, मैं सोचती हूँ कि नाउ रिफ्लेक्टिंग बैक, जो चीज मेरे साथ कांस्टेंट रही है, मैं अगर एग्जाम में फेल गई हूँ तो शैलू इज विद मी, दिस इज चेंज, दिस स्टेटस विल नॉट चेंज। कहीं भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है, मेरे लिए उनके नहीं, मेरे दिमाग में उनके लिए प्लेस है और मन में है, और इनके लिए that's- है। I think when we ask our patients, तो उनकी लाइफ के बहुत सारे ट्रेजेडीज होते हैं and that's why they are suffering from mental illness. तो जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ मेरे पेशेंट के लाइफ में ट्रेजेडीज नहीं है, like we also went through various tragedies. If it was not that stability of relationship, possibly I would be one of my own patient. True. So in that sense, I think it's a very when you think about it, it gives you a lot of strength to see that you can fall back on that relationship. Absolutely agree. मेरी नौकरी भी चली गई, आई एम सेफ एट होम, मेरा जो स्टेटस है घर में पत्नी का और वो रहने वाला है। और बेटी का वो रहने वाला है, कुछ भी हो जाए Cleaning job आपका फिर. कुछ फर्क नहीं पड़ता है, छोटा जॉब ले लो, ये बोर नहीं होगी घर में। That's beautiful. इसी के लिए आपको एक हमारी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा तोहफा। Thank you. Thank you very much.